तो 5 तक के क्वेश्चन में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम? हैव यू ऑल नो डन? सर। हैव यू डन इन पेयर कॉपी 1 to 5? Okay, so now let's start from question number 6. Here it is a cartoon of powdered milk contain 24 tins. यानी कि एक कार्टून है उसमें 24 टीन है मिल्क भरे हुए टीन. The weight of each tin of powdered milk is 0.45 kg. और प्रत्येक टीन का जो वजन है 0.45 kg है. तो फाइंड द वेट ऑफ 24 टीन ऑफ पाउडर्ड मिल्क. तो पूरा 24 जो टीन है उसमें कितना वजन होगा? एक का दिया हुआ है, 24 का निकालना है. व्हाट वी विल डू? विल multiply and then get the answer. Let's see question number 6. Okay, here it is. Number of tin of milk is equal to 24. Weight of each tin of powdered milk is equal to 0.45 kg. Therefore, weight of 24 tin of milk is equal to 24 into 0.45 kg. And here when we multiply 24 by 0.45, it will become 10 means 10.80 kg. है ना. इसको आप गुना करके देखो. मैं 24 का टेबल चाहता हूँ तो 24 5 जा 120 होता है. तो 120 का मैंने 0 लिखा और 24 4 जा 96 होता है. तो 96 और 12 हो गया 108. इस तरह से मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लिया है. आप लोगों को नहीं आता है देन यू हैव टू राइट 24 in the upside and then 45 in the downside, and then you have to multiply, and after the multiplication you have to put point on the respective place, means after 2 digit. Okay, आप इसको 24 और 45 को गुना करके और 2 डिजिट के बाद डेसिमल देंगे क्योंकि यहाँ पे 2 डिजिट के बाद है. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. The sum of two numbers is 70.4. दो नंबर को जोड़ के 70.4 आता है और उसमें एक जो नंबर है वन ऑफ द नंबर इज 19 टाइम्स द अदर. टाइम्स मतलब क्या होता है? गुना. जैसे हम लोग बोलते हैं 2 2 जा 4, तो 2 टाइम्स जो होता है वो 4 होता है. 2 3 टाइम्स जो होता है वो 6 होता है. उसी तरह से 8 5 टाइम्स कितना होगा? ओके, बोलिए 8 5 टाइम्स कितना होगा? 40. ओके, 8 5 टाइम्स 40. उसी तरह से 12 6 टाइम 72. ओके, इस तरह से हम लोग टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई समझते हैं. सो 19 दो नंबर है, दोनों को जोड़ करके 70.4 आता है और उसमें से एक जो नंबर है वो 19 गुना ज्यादा है दूसरे से. यानी कि कोई एक जो है हम लोग मान लेंगे x तो दूसरा मानेंगे 19x, 19 गुना x. तो दोनों नंबर निकालना है. इसको देखिए इस तरह से आप सॉल्व करेंगे. Sum of two numbers is equal to 70.4 and one of the number is 19 times the other. तो मान लिया कि suppose that one number is x. मान लिया कि एक नंबर जो है x है तो दूसरा जो नंबर रहेगा वो 19 गुना x रहेगा. और इस तरह से ये जो दोनों नंबर है नंबर 1 और नंबर 2 ये दोनों को जोड़ेंगे तो जोड़ करके 70.4 आना चाहिए. तो अब इसको हम लोग जोड़ रहे हैं तो ये 19 इंटू एक्स 19x हो जाता है और 19 प्लस 1 मोर x इज इक्वल टू 20x. और उसके बाद x इज इक्वल टू 70.4 डिवाइडेड बाई 20. और यहाँ से मैंने डेसिमल को ये हटाया और यहाँ पे 0 लगाया और इसको डिवाइड किया. डिवाइड करने के बाद 2 से डिवाइड करने के बाद आया 352 डिवाइडेड बाई 100. और ये हो गया जब 100 दो जीरो है ना, इसको ऊपर में हम लोग डेसिमल लगाएंगे तो 2 डिजिट के बाद लगाएंगे तो 3.52 ये जो है हमारा एक नंबर आ गया, फर्स्ट नंबर आ गया, x का वैल्यू आ गया.
इसमें यदि हम लोग 19 से गुना कर देंगे तो सेकेंड नंबर आ जाएगा, जो कि यहाँ पर आप देखो 1 नंबर मैंने इस तरह से यहाँ पे लिखा, जो ऊपर में यहाँ पे 3.52, और दूसरा नंबर निकालने के लिए 19 से गुना किया। 19 टू ज़ा 38 का 8 एंड 19 फाइव ज़ा 95 और 3 और 98 और ये 9 हाथ में रहा, 19 3 ज़ा 57 और ये जो बाकी जो 9 रहा था उसको ऐड करेंगे, इस तरह 66.88 आ जाएगा। आप इसको गुना करके देख सकते हो, आप ऐसे भी गुना कर सकते हो। 352 आप यहाँ पर लिख दो ऊपर में, आप 19 का टेबल से डायरेक्ट गुना नहीं कर सकते हो तो यहाँ पे अलग अलग गुना कर सकते हो। बट स्टूडेंट्स यू शुड नो टेबल अप टू 20 एटलीस्ट, है ना, 20 तक सबको पहाड़ा याद रहना चाहिए, नहीं तो स्कूल खुलेगा और स्कूल आप लोग आए तो मैं 20 तक टेबल आप लोग को याद करवाऊंगा ही करवाऊंगा, और नहीं जिनको याद रहेगा उनको रोज दिन पनिशमेंट मिलेगा ही मिलेगा। ओके, सो 20 तक आप लोग रिवाइज करते रहिए। कोई भी आदमी याद नहीं करता है, बस रिवाइज करता है, रोज दिन रिवाइज करते करते एक दिन खुद ही याद हो जाता है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं क्या है। हाँ, रोमा हैज 2 ब्लू स्टिक। रोमा के पास 2 ठो ब्लू कलर का छड़ी है और 5 ठो रेड कलर का छड़ी है, 5 रेड स्टिक। The length of one blue stick is 3 times that of the red stick. Blue stick का जो लंबाई है वो 3 गुना रेड स्टिक के है। तो बताइए कि यदि उसके पास, है ना, द टोटल लेंथ ऑफ 7 स्टिक जो है, उसके पास 7 छड़ी टोटल मिला के है, और सातों छड़ी को मिलाने के बाद 127 सेंटीमीटर की लंबाई है। तो बताइए कि यहाँ पर आप देख रहे थे कि 7 छड़ी कौन कौन सा है, 2 ठो ब्लू और 5 ठो रेड, तो ये 7 छड़ी का पूरा का लंबाई 127 सेंटीमीटर है। तो एक ठो ब्लू कलर का स्टिक का लंबाई कितना होगा? तो इसको हम लोग निकालेंगे। यहाँ पर फिर से ऊपर जैसे दिया था 19 टाइम्स, यहाँ पे दिया है 3 टाइम्स, तो हम लोग रेड वाला को मान लेंगे x और ब्लू वाला हो जाएगा 3x। ओके, अब इसको हम लोग यहाँ पर देखिए आगे का बता रहे हैं, समझा रहे हैं कैसे होगा। यदि नहीं समझ में आए तो अभी भी आप वीडियो जिस समय अभी मतलब फेस टू फेस आप पढ़ रहे हैं, अभी भी आप पूछ सकते हैं। देखिए मैंने लिखा रोमा के पास स्टिक है 2 ठो ब्लू और 5 ठो रेड। उसके बाद मैंने मान लिया कि एक ठो रेड स्टिक का जो है x सेंटीमीटर है ना, और 2 ब्लू वाला है उसका 3 टाइम्स था तो 3x मान लिया, और पूरा तो लंबाई 127 है। इसका मतलब क्या है कि हम लोग यदि रेड रेड वाला जो स्टिक था वो 1 सेंटीमीटर उसका था और रेड वाला टोटल 5 स्टिक है, तो हम लोग x में 5 से गुना करेंगे, और ये जो ब्लू वाला है ये 3x है, और ये टोटल इसका नंबर जो है 2 था तो 2 में 3x से गुना कर देंगे, तो इस तरह से 2x प्लस 5x जो होगा और टोटल लंबाई 127 होगा। तो इसको सॉल्व करेंगे, देखिए 3 गुना 2 6x और 6x प्लस 5x is equal to 127 और 6x plus 5x is 11x and is equal to 127। अब यहाँ से 11 और x में मल्टीप्लिकेशन है, 11 उस साइड जाएगा तो ये डिवीजन में हो जाएगा 127 by 11 and when you will divide 127 by 11 then you will get 11.54 सेंटीमीटर। तो ये आपका x का वैल्यू आ गया, जो कि x हमने माना था रेड स्टिक का लंबाई। तो रेड वाला का हम लोगों को पूछा नहीं जा रहा था, हम लोगों को ब्लू वाला पूछा जा रहा था, तो इसलिए ब्लू वाला का लंबाई 3x है, तो 3 गुना वैल्यू ऑफ x, यहाँ पे x का वैल्यू 11.54 आया, तो 11.54 में 3 से गुना कर देंगे 34.62 इसका आंसर हो जाएगा। तो ये आपका फाइनल आंसर ये हो गया, जो कि ब्लू स्टिक का लंबाई हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में, और ये सेकेंड लास्ट क्वेश्चन हम लोग का होगा। ए कार कैन ट्रेवल 10 किलोमीटर ऑन 1 लीटर, 1 लीटर तेल में वो 10 किलोमीटर, 1 लीटर पेट्रोल में 10 किलोमीटर कार कोई चल सकता है। ओके, तो बताया जा रहा है कि हाउ फार कैन द कार ट्रेवल ऑन 7.5 लीटर ऑफ पेट्रोल। तो यदि उसमें 7.5 लीटर पेट्रोल डाल दें तो वो कितना दूर जाएगा, क्वेश्चन नंबर ए है। और बी नंबर में है हाउ मेनी लीटर्स ऑफ पेट्रोल इज नीडेड टू ट्रेवल
a distance of 900 मीटर, यानी कि 900 मीटर जाने के लिए उसे कितना पेट्रोल की जरूरत होगी। तो हम लोग इसको देखते हैं यहाँ पे। देखिए, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल, 1 लीटर पेट्रोल में 10 किलोमीटर, इसलिए 7.5 लीटर पेट्रोल में जो है 7.5 लीटर पेट्रोल में 10 इंटू 7.5 है ना, तो ये हो जाएगा 75 किलोमीटर। यानी कि यदि हम लोग उसमें 7.5 लीटर पेट्रोल डालते हैं तो 75 किलोमीटर हो जाएगा। और उसके बाद बी नंबर में देखिए, फॉर 10 किलोमीटर ऑफ पेट्रोल। ओके, ओके। सो अब हम लोग देखते हैं कि बी नंबर की 10 किलोमीटर में जाने के लिए 1 लीटर तेल चाहिए, तो 10,000 मीटर, यानी कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो 10 किलोमीटर में 10,000 मीटर हुआ। तो 10,000 मीटर जाने के लिए 1 लीटर पेट्रोल चाहिए, तो 1 मीटर जाने के लिए उसको 1/10,000 लीटर पेट्रोल चाहिए। और इसीलिए 900 मीटर जाने के लिए 1/10,000 इंटू 900 पेट्रोल चाहिए, जो कि है 0.09 लीटर। क्योंकि 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और ये 9/100 यहाँ पे बचेगा, तो 9/100 को आप लोग जानते हो कि 0.09 लिखा जाता है। ओके, तो इस 555 कौन है? 555, ये 555 कौन है? तो इस 555। ओके, so now let's see question number 10, which is the last question of the day. Okay, Ria turns on it on, yes, what's your name? Triple 555. Your voice is not coming, you are trying very good. You can write in the chat box. Okay, here in the chat box you can write your name. Okay, so Ria turned on a tap to collect water. रिया एक टैप पे गई, यानी नल पे गई पानी भरने के लिए। She observed that 2 liters of water flows from the tap every minute. उसने देखा कि 1 मिनट में 2 लीटर पानी निकल रहा है नल से। तो बताइए कि हाउ मच वाटर विल फ्लो फ्रॉम टैप इन 45 सेकेंड। तो 45 सेकेंड में कितना पानी नल से निकलेगा। तो इसका हम लोग देखते हैं कैसे बनाएंगे। पानी जो है एक मिनट में यदि 2 लीटर जाता है तो 1 मिनट में कितना सेकंड होता है? 60 सेकंड, यानी कि 60 सेकंड में 2 लीटर जाता है। तो पानी 1 सेकंड में जो है 2/60 लीटर निकलेगा। और उसके बाद पानी जो है उसी तरह से 45 सेकंड में हम लोग 45 से गुना कर लेंगे। इसको हम लोग यूनिटरी मेथड भी बोलते हैं, हिंदी में एकक मेथड। यानी कि पहले हम लोग 1 सेकंड में निकाले और उसके बाद 45 से गुना कर दिए, तो 45 सेकंड में 3/2 यानी कि 1.5 लीटर पानी निकलेगा। अब बताइए बच्चों, आप लोगों को यदि कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हो। दिस वाज ऑल इन दिस exercise 4.4
tomorrow I will not take the class, but after the examination we will start. और एग्जाम में एक्सरसाइज 4.2 तक आप लोग 1 से लेके 4.2 तक में देखिए, प्रिपरेशन कीजिए। ऐसे ज़्यादातर क्वेश्चन मैं चैप्टर 1 और 2 से ज़्यादा मैं दूंगा, और 3 और 4 से थोड़ा कम दूंगा। इसलिए रिवाइज कीजिए, जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है खासकर उस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव इस बार ज़्यादा आएगा। और किसी को कोई क्वेश्चन? नो सर। ओके, शिवानी अभी आ रही है बहुत लेट। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। इतना लेट ज्वाइन की? हम पूरा क्लास पढ़ा दिए, अब ये यूट्यूब में देखना है ना। यस सर। ओके, सो मैं क्लास को एंड करता हूँ यहीं पे। थैंक यू। ओके सर।